Hello everyone. Today we are going to start next part of Vesper theory, valence shell इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो, लास्ट जो क्लास हमने ली थी वेस्पर थ्योरी की, उसके अंदर हमने उन मॉलिक्यूल्स की शेप या ज्योमेट्री को डिस्कस किया था जिनके अंदर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था जिनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो शेप और ज्योमेट्री होती है वो एक ही होती है। लेकिन आज हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जिनके अंदर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। जब इन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है। ज्योमेट्री का मतलब होता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोन पेयर्स को भी काउंट करते हैं, और शेप का मतलब है बिना लोन पेयर के जो स्ट्रक्चर बनती है वो। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं, कुछ लेते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब 3 है तो हमने पढ़ा था कि अगर 3 हो तो कैसी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। इस तरीके की ज्योमेट्री होती है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखते हैं एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स तो हमारे पास 3 है, लेकिन एक लोन पेयर और साथ में 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ देखना क्या होगा, 2 तो बॉन्ड पेयर रहेंगे और साथ में एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। लेकिन हम इसकी अगर शेप की बात करें तो शेप के अंदर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो ये कैसी शेप हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं SO2। ये हमारा SO2 है। S सल्फर के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन है 2, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 में से 4, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो काम में आ रहे हैं हमारे पास बॉन्ड बनाने में, और 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, मतलब एक लोन पेयर रह गया। तो इसकी जो ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे, ये देखो ये ऐसी ज्योमेट्री का होगा। तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री। और अगर हम बात करें इसकी शेप की तो शेप के अंदर हम इनको काउंट नहीं करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, वी शेप। तो हमें क्या देखना है, ये SO2 एग्जाम्पल है हमारे पास जब एक लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो। ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ मल्टीपल बॉन्ड के अंदर भी हम सिंगल बॉन्ड को ही काउंट करते हैं। ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए और ये एक लोन पेयर हो गया, तो तीनों मिलाकर टोटल 3 हो गए। 3 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन एक लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगी, वी शेप। फिर उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, जब हमारे पास टोटल 3 हो लेकिन लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर जो है वो 1 हो। ठीक है, तो वही शेप तो होनी, ज्योमेट्री तो कैसी होनी है, टोटल 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। लेकिन अब हम क्या बनाएंगे, 2 लोन पेयर बनाएंगे। ये 2 लोन पेयर बना दिए और ये एक बॉन्ड पेयर रह गया, जैसे A और B लिख देती हूँ, ये एक बॉन्ड पेयर रह गया। ठीक है, तो ये कैसी शेप हो गई, लीनियर शेप हो गई, और ज्योमेट्री हमारे पास कैसी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। अब चलते हैं 4 पे। 4 का मतलब हमारे पास कैसी ज्योमेट्री होती है, इस तरीके की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक तो बॉन्ड पेयर है और साथ के साथ एक तो लोन पेयर है और साथ में 3 बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर है तो हमें यहाँ पे एक लोन पेयर बनाना पड़ेगा और ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है,
अब ये कैसी शेप हो गई इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल, मतलब इस तरीके की। तीन जो है वो जो इसके लेग्स है वो तीन नीचे की तरफ है, तो ये कैसा हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो जब हमारे पास एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर होते हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट, जब दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है तो यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा, लोन पेयर, ठीक है। और ये फिर से कैसा बन गया, वी शेप, ये कैसा हो गया यहाँ पे वी शेप। और यहाँ पे आपको बताया था कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और यहाँ आपको बताया था लीनियर, और यहाँ आपको बताया था वी शेप या बैंड शेप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, जब तीन लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर और बना देते हैं, ये एक लोन पेयर आ गया, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, लीनियर रह गया। तो ये कैसा हो गया, शेप कैसी होगी, लीनियर। फिर उसके बाद हम चलते हैं, जब हमारे पास टोटल जो बॉन्ड पेयर्स है उनका नंबर, टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनका नंबर 5 है। तो हमने 5 में पढ़ा था कि कैसी ज्योमेट्री होती है, इस तरीके की, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये ट्राइगोनल और ये बायपिरामिडल। देखो, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। ये जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड हैं इनको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो ट्रायंगल पे जो बॉन्ड है इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक चीज़ और देखना, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे लोन पेयर्स जो भी हो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे लोन पेयर्स तो इनमें रिपल्शन कम होगा, और अगर यहाँ एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। और हमें एटम को, मॉलिक्यूल को इसी तरीके से अरेंज करना है कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमम हो सके। तो हम इन बॉन्ड पे लोन पेयर्स जो है उनको अरेंज करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब फर्स्ट देखो, जब हमारे पास एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो हम इस लोन पेयर को यहाँ पे शो करेंगे इन एक्सियल पोजीशन पे नहीं। अगर हम यहाँ पे शो करते हैं, मान लो मैंने इस लोन पेयर को इस एक्सियल पोजीशन पे ऐसे शो किया, इस तरीके से, ठीक है, तो ये लोन पेयर इसके साथ भी रिपल्शन फील करेगा, इसके साथ भी रिपल्शन फील करेगा और इसके साथ भी रिपल्शन फील करेगा। 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन फील करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ लोन पेयर को तो रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ इन दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही होगा। तो हमें रिपल्शन को मिनिमम करना है, इसलिए हम लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज करते हैं। और ये जो शेप होती है इस तरीके की, ये देखो, इसे हम बोलते हैं सीशो शेप। कैसी शेप हो गई ये, सीशो। सीशो जो है वो एक स्विंग होता है, ठीक है, एक तरीके का झूला होता है वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है, जब लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है, तो ये हमारी शेप थी। हमें करना क्या है, 2 लोन पेयर्स बनाने हैं। अब लोन पेयर्स को हम अरेंज करेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक लोन पेयर यहाँ बनाते हैं और एक लोन पेयर यहाँ बनाते हैं। तो ये कैसी शेप बन रही है, टी शेप। ये ऐसे टी बन रहा है, तो यहाँ पे कैसी शेप हो जाएगी, टी शेप। फिर देखो, थर्ड हमारे पास क्या है, जब 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो एक और लोन पेयर जो है वो यहाँ पे अरेंज कर दो। तो ये कैसी शेप हो गई, लीनियर। हमें जब भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज करना है तो इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके पास रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमम हो सके। जब आपको ज्योमेट्री पूछी जाए तो आप जब 5 बॉन्ड होते हैं तो उसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, वही बताओगे। लेकिन शेप जो है वो लोन पेयर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करें 6। हमने पढ़ा है कि 6 जब होती है तो हमारी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इस तरीके की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है हमारे पास। अब इसमें क्या है, एक लोन पेयर है,
ठीक है, तो ये एक लोन पेयर हमें बनाना है, तो ये हमने एक लोन पेयर बना दिया। अब एक लोन पेयर अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे, लेकिन शेप की बात करें तो कैसी होगी, ये स्क्वायर और ये पिरामिडल, तो कैसी शेप हो जाएगी इसकी, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, फिर हम बात करें कि दो लोन पेयर हो, तो दो लोन पेयर हो तो ये एक लोन पेयर यहाँ बना दो और ये चार बॉन्ड पेयर हो गए, तो इसकी कैसी शेप हो जाएगी हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये स्क्वायर और ये प्लेन में एक ही प्लेन में है, तो ये कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर। फिर उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास टोटल जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो कितने हैं, 7 है, और उसमें एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर्स है। तो देखना 7 जब होता है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है, इस तरीके की ज्योमेट्री, ये पेंटागन एंड बाइपिरामिडल 1 and 2। अब हमारे पास जब शेप की बात आएगी तो एक क्या है, लोन पेयर, तो हम यहाँ पे एक क्या बना देंगे, लोन पेयर। ठीक है, तो ये कैसी जो इसकी शेप कैसी हो गई, ये पेंटागोनल और पिरामिडल, तो यहाँ पे कैसी शेप आती है, पेंटागोनल पिरामिडल। तो ये तो हमारी ज्योमेट्री और शेप की बात हुई। अब हमें क्वेश्चन तो एग्जाम्पल्स के रूप में मिलेगा, क्वेश्चन में तो हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ आएगा और हमें क्या करना होगा, उसकी शेप और ज्योमेट्री हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, जब हम उसके अंदर क्या निकाल पाएंगे, लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स निकाल पाएंगे। जब लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स निकाल लोगे तो इनके अकॉर्डिंग क्या बता दोगे, शेप बता दोगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं वो देखना। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NH3। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम वो होता है जो यूजुअली सिंगल एटम होता है, तो ये नाइट्रोजन है, ये सेंटर में आएगा। अब इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो क्या काम कर रहे हैं, बॉन्डिंग का काम कर रहे हैं, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हमारे पास रह जाए। इसका मतलब इसके पास एक क्या है, लोन पेयर, और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो देखो कैसी होनी चाहिए इसकी ज्योमेट्री, तो कैसी होगी, टोटल 4 है, 4 का मतलब कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ये होनी चाहिए। लेकिन इसके पास एक क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या बना दो, लोन पेयर, और ये 3 क्या आ गए, हाइड्रोजन। तो NH3 जो है वो कैसा होता है हमारे पास, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल लेते हैं। देखना ClF3, ये Cl सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो बॉन्डिंग में काम में आ रहे हैं। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो 3 तो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए, 3, और क्लोरीन के पास 7 में से 3 यूज आ गए, 4 रह गए। 4 का मतलब लोन पेयर्स कितने हो गए, 2। ठीक है, अब 3 और 2 मतलब 5 हो तो हमारा ये वाला देखना है। 5 का मतलब कैसा होगा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हम हमेशा कौन सी पोजीशन पे शो करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये बना दिए 2 लोन पेयर। ठीक है, और ये हमारा आ गया Cl, और ये 3 साथ में क्या आ गए, फ्लोरीन। तो इसकी ज्योमेट्री तो कैसी हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर हम शेप की बात करें तो कैसी हो जाएगी, टी शेप। ठीक है, इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे XeF2, Xe मतलब जिनोन, और जो नोबल गैसेस है उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो काम आ रहे हैं बॉन्डिंग में, मींस बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो गए, 2।
रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 6 का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर्स कितने होंगे 3, तो लोन पेयर्स हमारे पास कितने हैं 3, तो 3 और 2 5, तो XeF2 ये Xe हमारे पास आ गया और ये F2, तो 3 हमें क्या बनाने हैं लोन पेयर, ये 3 तो हमारे लोन पेयर हो गए और साथ में 2 फ्लोरीन ये F, तो ये कैसी शेप हो गई लीनियर शेप। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो कैसी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे XeOF4 वही जिनॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 में से देखो 4 तो इसने काम में ले लिए और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को काम में लेगा, तो 4 यहाँ और 2 यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ गए और रह कितने गए लोन पेयर के लिए एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए मीन्स क्या हुआ एक लोन पेयर, तो 4 to 6 और होते टोटल 8 है, तो लोन पेयर तो कितने होंगे 1, और बॉन्ड पेयर उतने ही होंगे जितने एटम्स सराउंडिंग में है, जैसे 4 तो ये है और 1 ये है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5, ठीक है 5 और 6 होता है तो कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, तो हमें बनाना है ऑक्टाहेड्रल। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ये 1 2 3 4 सराउंडिंग में तो जिनॉन आएगा, सेंट्रल में जिनॉन आएगा, ये तो जिनॉन आ गया, और उसके बाद देखो हमारे पास क्या है एक लोन पेयर है, ठीक है इस एक लोन पेयर को हमने यहाँ शो कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गए ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन तो नीचे आ जाएगा और ये 4 फ्लोरीन ये रहे, तो ये कैसा बन गया, ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर हम शेप की बात करें तो क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल हमें गिवन हो उनकी ज्योमेट्री और शेप को निकाल सकते हैं, चाहे उनके पास लोन पेयर हो या नहीं हो। अगर लोन पेयर नहीं है तो वो सारे उनकी सबकी शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, और अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप जो है वो अलग अलग हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे मैं बोलूँ I3-, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, मीन्स जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, और अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं NH4+, तो हम यहाँ क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे। अब देखो नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन प्लस चार्ज है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन में से 4 हाइड्रोजन ने क्या किया बॉन्डिंग बना ली, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, लेकिन प्लस चार्ज है, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको कम करना है, तो 5 में से एक कम किया तो 4, और 4 के साथ 4 हाइड्रोजन क्या कर रहा है बॉन्डिंग बना रहा है, तो लोन पेयर तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम जो बॉन्ड बना रहा है उसकी वजह से बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4। तो जब 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होता है तो कैसी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, तो हमारे पास कैसी ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, ये सेंट्रल में नाइट्रोजन और ये चारों तरफ कौन आ जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कैसा हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल। I3- की बात करें तो देखो 3 आयोडीन है, मीन्स सेंट्रल में भी हमारे पास कौन रहेगा आयोडीन ही रहेगा। आयोडीन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन माइनस का चार्ज है मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 में से 2 आयोडीन, एक तो सेंटर में आ गया और 2 आयोडीन क्या करेंगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहे हैं बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड पेयर तो हमारे पास कितने आएंगे 2। फिर अगर हम बात करें लोन पेयर की तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोन पेयर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 6,
6 का मतलब पेयर कितने हो गए 3। देखो आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन माइनस होने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स जब आयोडीन के पास हो गए तो आपने क्या देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो दो आयोडीन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 लोन पेयर। तो जब 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, टोटल 5 है, और 5 होती है तो कैसी होती है हमारे पास ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक सेंटर में आयोडीन ही आएगा और इसमें से 3 क्या है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर बना दो 3, ये 3 लोन पेयर, और 2 क्या आ जाएंगे हमारे पास बॉन्ड पेयर। तो ये 2 हमारे पास क्या बन गए बॉन्ड पेयर हो गए, और ये 3 लोन पेयर हो गया। तो ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर शेप की बात करें तो कैसी हो जाएगी लीनियर। तो इस तरीके से हम न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास बॉन्ड पेयर है, सिर्फ जिनके पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, या फिर चार्ज स्पीशीज, उन सब की शेप और ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर। तो आपको यहाँ से जो भी है ये समझ आ रहा है कि हम वेस्पर थ्योरी जो है उसको क्यों यूज़ में ले रहे हैं, किस चीज़ में हमारे पास वेस्पर थ्योरी जो है वो हेल्प कर रही है। वेस्पर थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल, चाहे आयनिक हो चाहे नॉन आयनिक हो, उनकी शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शेप को पता लगा सकते हैं, उनके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।